रात काफी गहरी हो चुकी थी। काम से थका हुआ राजीव ऑटो में बैठा घर लौट रहा था। सड़क लगभग खाली थी और पीली लाइटों के नीचे हर चीज अजीब और ठंडी लग रही थी। साहब, आज तो सड़क बिल्कुल सूनी पड़ी है। इस तरफ इतनी खामोशी कम ही मिलती है। हाँ, आज ऑफिस में भी देर हो गई। बस जल्दी घर पहुंच जाऊं वही काफी है। आपका घर आगे पुरानी कॉलोनी के पास ही है ना? हाँ, उसी तरफ, मोड़ के बाद बाईं गली में। लोग कहते हैं उस रास्ते पर रात में कम ही निकलना चाहिए। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, थकान में आदमी को बस बिस्तर याद आता है। ऑटो एक लंबे सुनसान हिस्से में पहुंचा ही था कि बिना किसी वजह के झटका खाकर रुक गया। इंजन बंद नहीं था, फिर भी पहिए जैसे जकड़ गए थे। अरे, ये क्या हुआ? मैंने ब्रेक नहीं लगाया। शायद इंजन में दिक्कत होगी, देख लीजिए। नहीं साहब, आवाज तो सही आ रही है, पर ऑटो आगे नहीं बढ़ रहा। ड्राइवर ने घबराकर रियर व्यू मिरर में पीछे देखा। उसका चेहरा एकदम उतर गया, जैसे उसने अंधेरे में कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे समझना मुश्किल हो। क्या हुआ? पीछे क्या देख रहे हो? साहब, आपने किसी को बैठाया तो नहीं था ना? क्या मतलब? मैं तो अकेला ही बैठा हूं। मुझे लगा। छोड़िए, आप किराया दे दीजिए, मैं आज आगे नहीं जाऊंगा। इतनी सी बात पर? अच्छा, ये लो किराया, बाकी मैं पैदल चला जाऊंगा। साहब, जल्दी घर पहुंच जाइए और पीछे मुड़कर मत देखिएगा। अब तुम भी डराने लगे। ठीक है, चलता हूं। राजीव ने बैग कंधे पर ठीक किया और पैदल चलने लगा। सड़क पर टिमटिमाती पीली रोशनी पड़ रही थी। हर कुछ कदम पर उसकी अपनी परछाई लंबी होकर साथ चलती और फिर टूट जाती। बस 10 मिनट की ही तो बात है। बेकार में ड्राइवर घबरा गया। आगे बढ़ते ही उसे लगा जैसे पीछे भी किसी के कदम पड़ रहे हों। वह रुका तो आवाज भी रुक गई। उसने फिर चलना शुरू किया तो वही हल्की सी आहट लौट आई। कौन है? अगर कोई मजाक कर रहा है तो बंद करो। जवाब में सिर्फ हवा चली। सड़क के किनारे लगे पेड़ों की टहनियां हिलीं और ऊपर तारों के बीच बादल सरकते दिखे। शायद मेरा वहम है। बहुत थक गया हूं आज। बेटा, इतनी रात में इस रास्ते पर अकेले मत चलो। अरे बाबा, आप यहाँ? आपने तो डरा ही दिया। डरने की बात यूं ही नहीं कह रहा। सामने जो पुराना बंगला है, उसके पास से जल्दी निकल जाना। वही बड़ा सा बंद घर, उसमें कौन रहता है? अब कोई नहीं। पहले एक परिवार रहता था। एक रात आग लगी, फिर सब खत्म हो गया। तब से लोग कहते हैं वहां रोशनी जलती है, जबकि बिजली का कनेक्शन सालों पहले कट चुका है। आप लोगों की कहानियां भी अजीब होती हैं। कहानी समझकर हंस लो, पर अगर खिड़की में किसी को देखो तो आवाज मत देना। ठीक है बाबा, मैं बस निकल ही रहा हूं। राजीव ने कदम तेज किए। दूर सामने सचमुच एक पुराना बंगला दिख रहा था, जिसकी ऊपरी मंजिल की टूटी खिड़की में हल्की सी रोशनी कांप रही थी। ये रोशनी सच में कैसे जल रही है? वह रुका। उसके मन में डर भी था और जिज्ञासा भी। तभी बंगले के भीतर से जैसे किसी बच्ची के रोने की बहुत हल्की आवाज आई। कोई अंदर है क्या? हेलो मम्मी, दरवाजा खोलो। कौन है वहां? तुम ठीक हो? आवाज इतनी साफ थी कि राजीव अनचाहे फाटक के भीतर चला गया। सूखे पत्ते उसके पैरों के नीचे चरमराए। मुख्य दरवाजा अपने आप थोड़ा और खुल गया। ये ठीक नहीं है, मुझे पुलिस को फोन करना चाहिए। अभी ही नेटवर्क जाना था। कमाल है। अंदर हॉल में धूल जमी थी, पर बीच फर्श पर छोटे छोटे गीले पैरों के निशान बने हुए थे, जैसे कोई बच्चा अभी अभी वहां से गुजरा हो। कोई है तो सामने आओ, मैं मदद करने आया हूं। मदद? बहुत देर कर दी तुमने। कौन? कहाँ हैं आप? सीढ़ियों के मोड़ पर सफेद साड़ी पहने एक धुंधली आकृति दिखाई दी। चेहरा साफ नहीं था, पर उसकी आंखें सीधे राजीव की तरफ टिकी थीं। नहीं, ये सपना है। मैं बस थका हुआ हूं। ऊपर मत आना। बच्ची अभी भी दरवाजा ढूंढती है। अंकल, मुझे घर जाना है। तुम्हें बाहर आना होगा, मैं तुम्हें ले चलता हूं। जैसे ही उसने सीढ़ी पर पहला कदम रखा, ऊपर की रोशनी अचानक तेज हुई और फिर पूरे बंगले में ठंडी हवा घूम गई। राजीव धीरे धीरे ऊपर पहुंचा,
गलियारे में सन्नाटा था, पर एक कमरे का दरवाजा आधा खुला था। भीतर से वही रोने की आवाज आ रही थी। मैं अंदर आ रहा हूं, डरो मत। कमरे में एक पुराना लकड़ी का पलंग, जला हुआ पर्दा और दीवार पर टेढ़ी टंगी परिवार की तस्वीर थी। तस्वीर में एक छोटी बच्ची मुस्कुरा रही थी। क्या ये वही बच्ची है? अचानक कमरे का तापमान बदल गया। राजीव को जले हुए कपड़ों और धुएं की गंध आने लगी। दीवारों पर काली परछाइयां हिलने लगीं। नहीं नहीं, मुझे यहां से निकलना चाहिए। अगर जाना है तो सच सुनकर जाओ। आग हादसा नहीं थी, लालच में इस घर को जलाया गया। हम बाहर नहीं निकल पाए, कोई रुका नहीं, कोई लौटा नहीं। मैं क्या कर सकता हूं? नीचे मंदिर के पास राख में एक चाबी दबी है, उससे पिछला दरवाजा खुलता है। बच्ची उसी दरवाजे तक पहुंच नहीं पाई थी, उसे रास्ता दिखा दो। डर अब भी था, पर राजीव के भीतर दया उससे बड़ी हो गई। वह तेजी से नीचे भागा और हॉल के कोने में बने छोटे मंदिर के पास घुटनों के बल बैठ गया। यहां राख में कुछ चमक रहा है। उसने कांपते हाथ से राख हटाई। भीतर सचमुच एक पुरानी लोहे की चाबी पड़ी थी, काली और गरम सी। मिल गई। अब पिछला दरवाजा कहाँ है? इधर। आवाज का पीछा करते हुए वह एक संकरे गलियारे से पिछवाड़े पहुंचा। वहां जंग लगा दरवाजा था, जो जैसे वर्षों से बंद पड़ा हो। चाबी ताले में घुसी, एक बार अटकी, फिर भारी आवाज के साथ घूम गई। दरवाजा खुलते ही बाहर से ठंडी साफ हवा भीतर आई। मम्मी, रास्ता खुल गया। धन्यवाद बेटा। राजीव ने पीछे मुड़कर देखा। गलियारे में वही धुंधली आकृतियां अब शांत थीं। अब तुम लोग जाओ, मैं भी जा रहा हूं। अगले ही पल घर के भीतर की रोशनी एक एक कर बुझने लगी। धुएं की गंध गायब हो गई। हवा हल्की और सामान्य हो गई। बस अब एक सेकंड भी यहां नहीं रुकना। वह फाटक की ओर दौड़ा। सूखे पत्ते उड़ते गए और बाहर सड़क पर पहुंचते ही उसने गहरी सांस ली, जैसे किसी भारी दबाव से मुक्त हुआ हो। सड़क पर लौटकर राजीव कुछ पल झुककर सांस लेता रहा। दूर पूर्व की तरफ आसमान थोड़ा हल्का होने लगा था। रात जैसे आखिर टूट रही थी। भाई साहब, आप उस पुराने बंगले की तरफ से आ रहे हैं? हाँ, गलती से अंदर चला गया था। लोग तो पास से भी नहीं गुजरते। आपका चेहरा देखिए, बिल्कुल सफेद पड़ गया है। चाय लीजिए। हाँ, दे दो, शायद इसकी जरूरत है। गरम चाय का कप हाथ में आते ही राजीव की उंगलियों का कांपना थोड़ा कम हुआ। उसने एक बार पीछे मुड़कर बंगले की तरफ देखा। चाय खत्म करके राजीव घर की ओर चल पड़ा। उसके कदम अब भी तेज थे, पर दिल का डर धीरे धीरे उतर रहा था। पीछे पुराना बंगला बिल्कुल शांत खड़ा था, जैसे आखिर उसे भी चैन मिल गया हो।